वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको साउथ कोरियन कॉमेडी मूवी द ऑड फैमिली ज़ोंबीज ऑन सेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक मेडिसिन कंपनी के असफल एक्सीडेंट के बारे में खबर देखते हैं। कंपनी ने डायबिटीज़ के इलाज के लिए एक नॉनसुलिन नाम की दवाई बनाई थी और अवैध रूप से इंसानों पर उस दवाई का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और दवाइयों का लोगों पर साइड इफेक्ट होता है। एक रात उस कंपनी के सीक्रेट हेडक्वार्टर से एक आदमी जमीन के नीचे से बाहर आता है। वो ज़ोंबी जैसा दिखने वाला आदमी उस दवाई से इन्फेक्टेड होता है। ज़ोंबी चलता है और एक पुंगसेन नाम के एक छोटे शहर में पहुंच जाता है। पास की सड़क पर एक कार पंक्चर के वजह से मुड़ जाती है और अचानक रुक जाती है। उस कार के अंदर एक कपल था। एक्सीडेंट की वजह से उनकी सांसें तेज चल रही थी। एक जुनगुल नाम का बंदा उनके पास आता है जो मैकेनिक होता है और वो उनकी कार में एक आयरन रॉड डाल देता है। हमें यह पता चलता है कि वह जानबूझकर लोगों की मामूली दुर्घटनाएं करवाता था ताकि उसको कस्टमर मिल सके। वो गाड़ी लेकर अपने गैराज जाता है। अगली सुबह उस कपल को कार रिपेयर का बहुत बड़ा बिल देता है। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जुनगुल की प्रेग्नेंट वाइफ कस्टमर से पैसा वसूल करने में माहिर होती है। जब वह आदमी ज़्यादा पैसे लगाने का आरोप करता है तब जुनगुल की बेटी हाईगुल कसाई के चाकू के साथ बाहर आती है। यह तरीका काम में आता है और कपल तुरंत बिल पेड करके वहाँ से चले जाते हैं। नामजून सभी पैसा एक सेफ्टी बॉक्स में रखती है और उसके पति को पैसा देखने को भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ोंबी लोगों को काटने के लिए रोड पे चल रहा है और वह दो महिलाओं को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे चकमा दे देती है। जैसे कि हम देखते हैं वह लोगों को काटने में फेल होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आदमी एवरेजली इतना खतरनाक ज़ोंबी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसे पत्थर से मारते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। घूमते हुए वह एक कुत्ते के सामने आ जाता है और वह कुत्ता उसके पीछे लग जाता है। वहाँ के लोकल लोग उसे देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बीच जुनगुल के घर पे उसके पिताजी मैंडियक अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे होते हैं। वो एक कुत्ते को घर के बाहर जोर से भौंकते हुए सुनते हैं और उसका पीछा करने के लिए बाहर जाते हैं। अननोन ज़ोंबी बाथरूम के अंदर छुप जाता है। उसको ढूंढते हुए मैंडियक बाथरूम में चला जाता है। ज़ोंबी मैंडियक को काट के वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो हेगुल से टकरा जाता है। हेगुल इससे एक लात मारती है। फिर वही आवारा कुत्ता आ जाता है और दोनों का पीछा करता है। वे दोनों गांव के बॉर्डर पर आ जाते हैं। वहाँ उसको उसके चाचा मिनगुल मिलते हैं। सरकारी नौकरी से निकालने के बाद वह अपने गांव वापस आए थे। आवारा कुत्ता उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। भागती हुए हेगुल रोड पर गिर जाती है और ज़ोंबी को उसे पकड़ना आसान हो जाता है। वो ज़ोंबी उस पर अटैक करने वाला ही होता है, तभी एक कार उसे टकराती है और दूर खेत में फेंक देती है। ज़ोंबी मिरेकली जिंदा बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाद में मैंडियक अपना इलाज करके हॉस्पिटल से लौटता है। हमें पता चलता है कि मैंडियक के जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि किसी दिन हुवाई की यात्रा पर जाना। यहाँ तक कि उनकी दीवार पर हुवाई की तस्वीरें भी है और ज़्यादातर हुवाई के शर्ट ही पहनते हैं। इस बीच ज़ोंबी अभी भी गांव के आसपास है और वही आवारा कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। हेगुल को गैरेज से आने वाली आवाज़ सुनाई देती है। वह और मैंडियक वहाँ चेक करने जाते हैं, जहाँ उन्हें अंदर छुपा ज़ोंबी दिखता है। मैंडियक बदला लेने के लिए उस पर फावड़े से हमला करता है। जुनगुल भी वहाँ पहुँच जाता है और ज़ोंबी को फ्लाइंग किक मारता है। आखिरकार पूरा परिवार गैरेज में आ जाता है और ज़ोंबी को देखता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, पर जब वो लोग चेक करते हैं तो वो उन्हें नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं लगता। सडनली ज़ोंबी जिंदा हो जाता है। सब लोग उसे रूम में लॉक करके बाहर आते हैं। मिनगुल सबको बताता है कि वो एक ज़ोंबी है और वो सबको एक वीडियो क्लिप दिखाता है। ज़ोंबी जिसको काटता है वो भी इन्फेक्शन की वजह से ज़ोंबी बन जाता है। सब लोग फिर मैंडियक से दूर होते हैं और नामजून इसके सर पे फ्राइंग पैन मार के उन्हें बेहोश कर देती है और उन्हें ट्रेलर में बंद कर देती है। नेक्स्ट डे मिनगुल ज़ोंबीज पे रिसर्च करता है और सबको बताता है कि ज़ोंबी जिस इंसान को काटता है वो मर के फिर से जिंदा हो जाता है और ज़ोंबीज में कन्वर्ट होता है। वो इंसानों का ब्रेन खाते हैं। वह गैराज में ज़ोंबी कैबेज को ब्रेन समझ के खा रहा था। हम देखते हैं कि घर में सब ये सोचते हैं कि मैंडियक उन्हें मारने से पहले वो उसे मार देंगे।
ये लोग ऐसे सोचते ही है, तब मैंडियक घर में एंटर करता है। घर में सभी अलर्ट होते हैं, लेकिन मिंगुल उन पर हमला कर देता है। इस बात पे घर वाले उसे डांटते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग उस ज़ोंबी को चुंगबी ये नाम देते हैं और अपना पेट बना के रखते हैं। नेक्स्ट सीन में नामजुन सिक्योरिटी के तौर पर उस ज़ोंबी के सारे दांत निकाल देती है। नेक्स्ट डे सब खुश होते हैं क्योंकि मैंडियक ज़ोंबी में कन्वर्ट नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी यंग दिखने लगा था। उसे ऐसे देखकर उसके फ्रेंड सरप्राइज हो जाते हैं और सब उसके पीछे वो सीक्रेट जानने के लिए पड़ जाते हैं। वो सब उसे पैसे भी देने को तैयार होते हैं। उसमें से एक बंदा जो शादी करने वाला होता है, उसको सीक्रेट के बदले हवाई का टिकट भी देने के लिए तैयार होता है। मैंडियक सब चुंगी के बारे में बता देता है। उनका ये कन्वर्सेशन मिंगुल सुन लेता है और वो चुंगी को बेचने का प्लान बनाता है। मैंडियक अपना सामान लेके हवाई के लिए निकल रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स पैसे लेकर उसके डोर पे नॉक करते हैं। ये सब लोग चुंगी से खुद को बाइट करवाने के लिए आए हुए होते हैं। मैंडियक सबको लेकर गराज जाता है, तभी वो चुंगी वहाँ से गायब होता है। मिंगुल चुंगी के हाथ पांव टाइट करके उसको डिक्की में डाल के वाइग्रा कंपनी को बेचने के लिए लेके जा रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग के कारण पुलिस रोक लेती है। पुलिस उसे पहचान लेती है क्योंकि वो सेम गांव से बिलोंग करते हैं। तभी एक पुलिस को गाड़ी के डिक्की से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। चेक करने पर उन्हें वो चुंगी मिल जाता है। फिर पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आती है। पुलिस ये नोटिस करती है कि चुंगी के मुंह में एक भी दांत नहीं है। तभी मैंडियक पुलिस स्टेशन आता है और चुंगी को उसका बेटा बोलकर वहाँ से लेके जाता है। घर आके वो उसे कैबेज देता है, पर दांत ना होने के कारण वो उसे खा नहीं पाता। मैंडियक ये देख के सरप्राइज हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं। मैंडियक प्लान बनाता है और चुंगी को फेक टिकट देता है और उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। सब लोग लाइन से खड़े होते हैं, जैसे कि वह फ्री में लेमोनेड मिल रहा हो। 1 बाय 1 चुंगी सबको बाइट करता है। एंड ऑफ द डे नामजुन सब प्रॉफिट एक बॉक्स में रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन लोगों को चुंगी ने बाइट किया था वो सब यंग दिखने लगे हैं और सब बहुत खुश होते हैं। नामजुन जब मनी बॉक्स चेक करती है तो वो एम्प्टी होता है और हमें पता चलता है कि मैंडियक सब पैसे लेकर हवाई की ट्रिप पे चला गया। आखिर ये तो उसका सपना था और इसके लिए ही तो उसने ये सब किया था। देखते देखते ये खबर पूरे विलेज में फैल जाती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जुनगुल के घर के तरफ आ रहे हैं। इवेंचुअली ये बिजनेस तो रॉकेट की तरह चल रहा था। उनके घर ट्रक भर भर के लोग आ रहे हैं चुंगी से बाइट करवाने के लिए। कुछ दिनों के बाद वो मैंडियक का ट्रक रिनोवेट करते हैं और चुंगी के लिए नए डेंचर का सेट लाते हैं जिससे वो कैबेज खा सके। उसे नए सेट ऑफ क्लोथ भी मिलते हैं। हाईगुल चुंगी को लेकर बार्बर की शॉप पे जाती है और उसका हेयर कट करवाती है। चुंगी लुक्स वेरी हैंडसम आफ्टर दैट। हाईगुल चुंगी से प्यार करने लगती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पैसों के लिए उसका यूज कर रहे हैं। एक रात हाईगुल अपने भाई को चुंगी को बेचने के बारे में किसी से बात करते हुए सुन लेती है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हाईगुल चुंगी को फॉरेस्ट में लेके जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन चुंगी भी अभी हाईगुल से प्यार करता है और उसे उस फैमिली के लिए काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैंडियक के फ्रेंड के शादी में विलेजर्स बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं और खाना तो ऐसे खाते हैं जैसे पहले कभी ना खाया हो। आफ्टर सम टाइम मिंगुल नोटिस करता है कि चुंगी मिसिंग है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत बड़ी कीमत जो मिलने वाली थी उसे, आखिर में वो उसे फॉरेस्ट में मिल जाता है और उसे लेकर वो बस स्टैंड आता है। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग में प्रीस्ट जब ब्राइड और ग्रूम को किस करने के लिए कहता है तो ग्रूम किस करने के बजाय उसे काट लेता है। अभी हम देखते हैं जिसको भी चुंगी ने काटा था सब ज़ोंबीज बन गए हैं। ये वायरस तो बहुत तेजी से फैल रहा है। देखते देखते पूरा स्ट्रीट बस स्टैंड ज़ोंबीज से भर जाते हैं। एक ज़ोंबी गराज में घुस जाता है और हाईगुल पे अटैक कर देता है, लेकिन तब एक पुलिस वाला उसे बचाने की कोशिश करता है तो ज़ोंबी उसे ही काट लेता है। फाइनली उस फैमिली को समझ आता है कि क्या हुआ है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागते हैं। बस स्टैंड पे मिंगुल किसी तरह ज़ोंबीज से बचते ड्राइव करते हुए घर के लिए निकलता है, पर वो चुंगी को वही छोड़ देता है। तब तक घर में ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। नामगुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो पैसे का बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाता है। मनी इज इम्पोर्टेंट देन लाइफ।
मिंगुल फायर क्रैकर्स के साथ आता है और ज़ॉम्बीज़ पे हमला कर देता है, पर उसे यही नहीं पता होता कि पेट्रोल पंप है। जैसे वो ये देखता है वो गाड़ी से तुरंत उतर के क्रैकर्स बंद कर देता है, लेकिन कार ब्लास्ट हो जाती है और बहुत सारे फटाके उड़ने लगते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ फैसिनेट होकर आसमान की ओर देखने लगते हैं। इस सब हड़बड़ी में नामजून का वाटर बैग बस्ट हो जाता है और तभी जुनगुल और मिनगुल चुंगबी के कपड़े पहनकर ज़ॉम्बीज़ होने का नाटक करते हैं। वो किसी तरह कार तक तो आ जाते हैं, लेकिन कीज तो घर में ही भूल जाते हैं। जब गाड़ी की लाइट्स ग्लो होती है तो ज़ॉम्बी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गाड़ी के चारों ओर ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए हाइकुल ग्रास कटर लेके बाहर आती है और उन पे अटैक कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस पर ही हमला कर देते हैं। तभी चुंगबी आता है और उसे बचाता है। एक ज़ॉम्बी का पैर वायर्स पे अटकता है और लाइट जलने लगते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ उस तरफ देखने लगते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए मिंगुल कीज लेने के लिए जाता है और तभी लाइट्स बंद होती है और वो ज़ॉम्बीज़ फिर उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है बच्चे का जन्म हो चुका है और अभी ट्रेलर में वो दोनों ही है जो कार से अटैच्ड है। मिंगुल को फाइनली कीज मिल जाती है और हाइगुल की तरफ कीज को फेंकता है और सारी फैमिली चुंगबी को छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। चुंगबी आग लगा के पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देता है। गाड़ी में जाते हुए वो लोग रेडियो पर सुनते हैं कि ये वायरस बड़ी तेजी से कोरिया में फैल रहा है। रिपोर्टर आगे कहता है जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी है वही एंटीडोट है, जिसे ज़ॉम्बीज़ को फिर से नॉर्मल इंसानों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात सुनकर मिंगुल को और एक आइडिया आता है और वो आइडिया होता है कि मैंडियक के इम्यून को यूज करके नया बिजनेस स्टार्ट करने का। तभी उन्हें टनल में से किसी की आवाज़ आती है तो वो मैंडियक होता है। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं और वायरस अभी भी कोरिया में फैला हुआ है, लेकिन ये फैमिली का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है। मैंडियक इन्फेक्टेड लोगों को बाइट करके उन्हें नॉर्मल ह्यूमंस बना रहा है। वो चुंगबी को भी ठीक कर देता है और हम फिर से एक लंबी लाइन को देखते हैं जो फिर से इंसान बनना चाहते हैं। ग्रेट ना। और इसी गुड नोट पे ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।